नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हेलो सर, नमस्ते। हाँ, नमस्कार। कौन? सर पीके सर बोल रहे हैं? आप कौन? सर हम अरविंद सिंह बोल रहे हैं उन्नाव से। बताइए। सर ये जो चुनाव वाले सर जो बात हुई, तो सर चुनाव भी होगा कि नहीं होगा? कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं आप? नहीं, लड़ नहीं रहे सर। आपने हम्म, बताया था ना, हम लोग तो तो उसमें जब आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो चुनाव होने न होने से क्या आपको फर्क पड़ता है? नहीं, उससे फर्क तो खैर नहीं पड़ता है, तो ये एक अलग मुद्दा लेकिन है, एक उस उत्सुकता पर रहती आप है। चर्चा। हाँ, उत्सुकता रहती है। हमारे आसपास जो चीजें घटित होती हैं उससे हम्म, संबंधित हम लोग चर्चाएं करते रहते हैं। हम्म। आपका मूल उद्देश्य क्या है? आपका मूल मुद्दा क्या है? उस पे बात कीजिए। तो सर हम तो 2011 टेट पास हैं। तो 2011 और टेट पास हैं तो आपका मूल मुद्दा नौकरी पाना है, नियुक्ति हाँ, है ना? हाँ। और हम हाँ। 3 भाई हैं, और तीनों भाई जो हैं हम्म अलग अलग उसमें, आपके उसमें सारे उसमें हैं। दरअसल एक लोग अनुदेशक है, हम्म। और एक लोग शिक्षा मित्र थे, तो 68,500 में उनकी नियुक्ति हो चुकी है। अच्छा अच्छा। हाँ। और हमारा जो सबसे पहले था, तो हम्म। हमारा अभी लटका हुआ है। चलिए, तो आपका भी हो जाएगा। और रही बात हम्म, चुनाव की, तो हम्म, हमारा कहना आप हमेशा सुनते ही रहते होंगे कि हम कहते हैं हम्म। चुनाव जो है नहीं नहीं, आपके टलेगा। तो सारे वीडियो सुनते हैं, और अभी भी हम्म जो वो बीएड वाला चल रहा है वो भी मैं सुन ही रहा था। हम्म। लेकिन थोड़ी सी उत्सुकता दिल में से बस वही चुनाव को लेकर के हमारी है। दरअसल देखिए हम भी यहाँ जो है 10 लोग कह दिए नहीं होगा, तो वो पूछते रहते हैं। देखिए, नहीं होने या होने के पीछे, हर चीज के पीछे हम तर्क बताते हैं, कारण हम्म, देते हैं। ठीक है, हम्म, जैसे हम्म, टीटी था हम्म, कि हम्म, टीटी जो है टल सकता है, इस पर हम्म, विचार विमर्श हुआ था। उसके हम्म, पीछे दो कारण दिए गए थे। एक तो उस हम्म, वक्त कोरोना, हम्म, दूसरा सबसे मुख्य जो कारण था, उसी दिन एक और एग्जाम था। हम्म, 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 ठीक है। और हम्म, वो एक एग्जाम जो उस दिन था वो टाल दिया गया। जी। ठीक है। हम्म, तो जो कारण था वो कारण ही जब खत्म कर दिया गया, जिसके कारण टलने की संभावना पूरी बन रही थी कि उसी दिन जी। सेम सेम डे में एक एग्जाम है, अब वो जी, जी। कारण ही खत्म। जी, तो जी, जाहिर जी। सी बात है कि वो जब कारण खत्म हो गया तो फिर हुँ, टलने का जो बात हो रहा था कि एग्जाम हुँ, टलेगा टीटी का, तो फिर तो वो खत्म हो हुँ, गया। ऐसे ही हुँ, चुनाव की बात है। हुँ, तो हुँ, चुनाव के पीछे जो कारण दिया जा रहा था, दो कारण हुँ, थे। एक तो हो हुँ, गया कोरोना आपका, हुँ, 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 दूसरा था कि वन नेशन वन इलेक्शन। हुँ, हुँ, हुँ। आपने अभी देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है बोल चुके हैं, वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा हाँ, कर हाँ, चुके हैं, बाद में आ भी चुका है। हाँ, हाँ। ठीक हमारे है। इस्रायल दीक्षित जी भी जो है संपादकीय में लिख चुके हैं उस विषय में। हाँ, उस विषय पर लिख भी रहे हैं लोग। हुँ, 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 और दूसरा जो था वो हुँ, कोरोना था। फिलहाल हुँ, हुँ, कोरोना अभी भी कंट्रोल में है, पहले की तुलना हुँ। में ज्यादा कंट्रोल में है, लेकिन मौतें हो रही हैं, अखबार में न्यूज आ रहे हैं। हाँ, 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 हाँ। ओमिक्रॉन बढ़ रहा है और नए नए और इसके वेरिएंट हाँ, आ दूसरा चुके हैं। वेरिएंट भी आ रहा है। हाँ। तो हुँ, अभी जो है स्थिति जो बनी हुई है, तो उसको जी। देखा जाए तो अभी 5 दिन है। जी, 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 ठीक जी। है। जी। और आप जानते हैं दरवाजे पर बारात खड़ी रहती है तब भी बहुत कुछ बदल जाता हाँ, है। नहीं, वो इसीलिए तो कह रहे हैं सर, हम्म हमको अभी भी विश्वास है कि हम्म। 8 तारीख तक जो है कुछ भी हो सकता है। अरे 8 को क्यों, 10 को चुनाव है, 9 को भी हो हुँ। सकता है। हाँ, हाँ, ये भी बात सही है। हम्म। तो 9 तक तो देखिए टल हुँ, हुँ, जाता हुँ, है तो हुँ, हुँ, अच्छी बात है, नहीं टलता है हुँ, तो भी अच्छी हुँ, बात है। अपना हुँ। मैटर तो केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। नहीं, नहीं, वो तो सर हम जानते हम्म हैं, क्योंकि उसका हम लोग जो है शुरू से उसको देख रहे हैं। हम्म। और इधर हम लोग पहले अभी तक सेल्फ फाइनेंस में हम लोग पढ़ा रहे थे। अच्छा अच्छा। 2010 से पढ़ा रहे थे, हम्म। क्योंकि 2008 में हमने बीएड किया था। और हम्म 2000 उसी 7 22 में जो पहली बार हुआ था पूरे यूपी का बीएड एक साथ, तो हम्म। उससे हम लोगों ने किया था। अच्छा उसके बाद अच्छा। जो है हम लोग तुरंत टीटी आई 2011 में, उसको भी पास कर हम्म। लिया था। प्राइमरी जूनियर दोनों पास कर लिए थे। अच्छा अच्छा। अच्छा, उसके बाद सर 1 जुलाई 2010 को हमने इंटर कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। तो वो कंटिन्यू हमारा चलता रहा 2000 अभी 21 तक, कोरोना आने तक। और हम्म। उसके हम जो है यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहे, वित्त विहीन के, जो जिला अध्यक्ष यहाँ उन्नाव के हम हम्म 2011 से ही रहे। हम्म। तो ये पूरा मैटर हम लोगों ने लड़ करके जो है 200 करोड़ रुपए तक पास भी कराए, लेकिन उसमें ये लोग गद्दारी कर गए थे, अखिलेश अच्छा वगैरह। अच्छा। तो उससे हम लोग आहत हो गए, तो फिर धीरे धीरे से मन हट गया। अच्छा, हम्म। इत्तेफाक की बात ये हुई कि हमारे कुछ साथी जो है अम्बेडकर नगर और इधर जौनपुर साइड के थे, हम्म तो उन्होंने एक सिग्नेचर लुब्रिकेंट्स कंपनी आती है, हम्म। तो उन्होंने उसकी जो है एजेंसी ली थी जिले की, तो वो हमको अप्रोच किए, तो हमने उन्नाव की पूरी ले ली। तो अच्छा अब हम अच्छा। अपने व्यापार में इधर निकल गए। अच्छी बात है। तो इसलिए सर, लेकिन हमारा दिमाग जो है पूरा लगा उसी में रहता है, क्योंकि हमने जूनियर वाला भी भर रखा था हम्म। 29,000 वाला, क्योंकि हम साइंस स्ट्रीम से हैं।
और इधर जो है 2011 वाला भी हम्म। हमने कर रखा था, और बाकी अभी हम लोग को वो आप जानते ही मौके मिले ही नहीं फिर उसके बाद। हाँ, अखिलेश सरकार जब तक रही है 2012 से हम्म 2017 तक न हम्म टीटी हम्म दे सकते थे, न किसी हम्म शिक्षक भर्ती में मौका मिला। हम्म। हम्म तो थोड़ी बस उत्सुकता बस वही रहती है इसी तरह राजनीति उसमें, हम्म। कि जो है चुनाव उनाव को है। बाकी ये तो हम देख रहे हैं कि काम आज नहीं तो चाहे 10 साल बाद हो, चूंकि हम 2-3 मैटर पुराने भी नहीं, देख 10 चुके साल, हैं। 10 साल नहीं। इसी हम्म साल 2022 में ही होगा। शिक्षा मित्र का ट्रेनिंग उधर शुरू हुआ है, उनका समायोजन का काम जो हम्म है अप्रैल में हम्म उम्मीद करके चला जा रहा है कि अप्रैल में हो हम्म जाएगा नए सत्र से। हम्म हम्म और संभवतः उनके साथ या उनके बाद अपना भी शुरू हो जाएगा। हम्म। बस और थोड़े दरअसल दिन जो और। शिक्षा वित्त वाला मैटर था, तो हम्म। ये 2006 में हमसे छोटे वाले ज्वाइन हुए थे। अच्छा तो अच्छा। हम लोग वो, अच्छा चूंकि वो भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं और बीएड भी उन्होंने कर रखा था, हम्म। तो हमारी इनकी बातचीत हुआ करती थी घर पर। तो हम्म लोग सब लोग आपस में बैठते थे, चर्चा करते थे, तो हम इनसे कहते रहते थे कि हम्म तुम अपने संगठन की बात कभी नहीं सुनना, संगठन से कहो अपने हम्म जितेंद्र शाही से कि हम्म। जो है वो टीटी की बात स्वीकार कर ले उस वक्त। और अगर वो अच्छा। स्वीकार कर लेते तो सबका हो जाता, हम्म। वो कराने पे तैयार भी थे। लेकिन इन लोगों ने नहीं माना, तो खैर ये भी उसी प्रेशर में आ गए और कहने लगे अरे तुम नहीं जानते हो, हम जो है संगठन के दम पे हो जाएंगे। हमने कहा ये कभी नहीं हो सकता। हम्म खैर इनको हम बीच बीच में जो है हम्म काफी कुछ जो है प्रयास करते रहे, कभी कभी इनको हड़काया भी। लेकिन हम्म। एक दिन जो है 2015 में हड़की काम आ गई और इन्होंने 2015 में टेट पास कर लिया। अच्छा अच्छा। तो जब ये लोग अभी जब निकाले गए, तो हम्म इनको वही टेट हम्म। 2018 में काम आ गया। अच्छा। हाँ। और तो 2008 अब वो हाँ हर में इन्होंने बाजी हाँ मार हाँ लिया। हाँ बाजी मान लिया। और जो सबसे छोटे वाले थे वो अनुदेशक इनको नियुक्त करा दिया गया था जूनियर में। हम्म तो थोड़ी सी मनसा इन पे लगी रहती कि इनका भी कहीं कुछ जो है कल्याण इनका भी हो जाए। बीएड वैसे ये भी है, हम्म लेकिन ये जो है अभी टेट 2018 में था ही नहीं। हम्म तो अब एक तैयारी वारी कर रहे हैं अपना, तो ये भी अच्छा निकाल अच्छा। लेंगे तो ठीक है, नहीं तो अगर इनका प्री प्राइमरी में कहीं हो जाता हम्म। तो इनसे भी निश्चिंत। देखिए, जो भी टीचिंग लाइन में आ गया है, जी। अब उसको अगर ये सोचे कि हमारा जो हम्म, है हम्म। पढ़ाई से, किताबों से नाता खत्म हो जाए, तो ये असंभव है। जी जी अब वो ये चाहे कि नहीं हम टीटी न पास करें, टीटी जी। बिना ही हम हो जाएं। 2010 के बाद से अब टीटी लागू हो गया, हम्म। तो वो तो कंपलसरी हो गया, चाहे शिक्षा जी। मित्र रहे चाहे कोई भी, हम्म उससे बचना असंभव। हम्म। और अभी भी हम जिनका फोन आता है, जैसे 2010 के हम्म पहले वाले कुछ लोग, हम उनको अभी भी कहते हैं भाई आप भले हम्म पुराने हो, आपका पुराने मैटर में होगा, लेकिन आप कोशिश करो टीटी तो निकाल ही लो। नहीं टीटी बहुत जरूरी है, आगे प्रमोशन में भी जो है चूंकि हाँ अनिवार्य है, हाँ इसीलिए बिल्कुल। लाइफ टाइम के लिए ज्यादा उसमें बढ़ाया गया। तो इसीलिए किया ही गया है लाइफ टाइम, कि जो हम्म। समस्याएं हैं उसको हल किया जाए। जी और जी जी अब तो जो नई शिक्षा नीति आ गई है, जी। उस नई शिक्षा नीति के अनुसार तो प्री प्राइमरी से लेकर के इंटर तक का मास्टर अगर बनना है, सब जगह टीटी अनिवार्य। हाँ हाँ। और अभी 2-4 दिन पहले न्यूज भी आई थी जी कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी टीटी थर्ड आने जा रहा है। जी 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 जी। यानी कि अब जो है, अभी तक तो था कि कक्षा 8 तक के लिए टीटी था। अब हम्म हाई स्कूल इंटर का टीचर बनना है, टीटी पीएचडी भी देना है, तो उसके हम्म। लिए भी टीटी लाने जा रहे हैं। जी हो जी सकता है कि आने में 6 महीना 1 साल अभी लगे, समय लगेगा। जी लेकिन जी उसके बाद वहां पर भी टीटी आ जाएगा, और पहला चरण यही होगा, टीटी पास कीजिए। जी जी जी। टीटी हाँ, मिनिमम मिनिमम रखा गया है ताकि। हम्म, हम्म भीड़ जो होती है एकदम से हम्म टीजीटी पीजीटी में, तो उससे हम्म। थोड़ी कमी आ जाएगी, परीक्षा कराने में उनको सहूलियतें भी होने लगेंगी इसी से। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक पीजीटी में देखिए कि सिर्फ पीजी वालों को लिया जाता है, वहां पर बीएड वगैरह की बात नहीं थी, लेकिन अब वहां पर भी बीएड कंपलसरी रहेगा, वहां पर भी टीईटी देना पड़ेगा। सर एक आदेश उसमें लगा था 2008 में हम्म। सरकार द्वारा कि उसमें जो है बीएड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया था। उसके हाँ। पहले 2008 के पहले जो है हम्म वो तो उसके बगैर माने जाएंगे, लेकिन उसके बाद का जो है कोई भी हम्म बिना बीएड का नहीं माना जाएगा। हम्म। तो पहले ये नियम था कि 10 साल जो प्रवक्ता रह चुका है हम्म वो प्रधानाचार्य के लिए योग्य हो जाता था। हम्म। लेकिन अब प्रधानाचार्य बनने के लिए भी जो है बीएड 2008 से अनिवार्य है। और अब तो प्रधानाचार्य के लिए एमएड जा रहे हैं शायद अनिवार्य करने, या अच्छा। अनुभव नहीं तो नहीं हर हाल में मांगते ही मांगते हैं नहीं बीएड नहीं, के वो तो साथ। होना भी चाहिए खैर, हम्म क्योंकि अगर प्रधानाचार्य योग्य नहीं होता है हम्म तो फिर कॉलेज चलाने में बड़ी समस्याएं आती हैं। तो अभी फिलहाल जो है प्रधानाचार्य के लिए बीएड और अनुभव, दो चीज तो मांगते ही मांगते हैं। अनुभव 5 साल कम से कम, या 10 साल है अलग अलग हम्म जगहों पर। तो हम्म। सही भी है, अगर हमें जो है सिस्टम को जी सुधारना है, शिक्षा के जी स्तर को और ऊपर उठाना है,
तो मानकों पर तो समझौता नहीं करना पड़ेगा, मानक कड़े करने होंगे। और जो ये वित्त विहीन वाली व्यवस्था थी उसमें भी हम लोगों ने काफी कुछ रिसर्च किया था, तो हमने ये पाया था कि 2008 में ही सरकार सभी डीआईओ को लेटर जारी कर चुकी थी कि जो 1921 एक्ट की धारा जो बनी है इंटरमीडिएट अधिनियम, उसके तहत पूर्ण योग्यता वाला ही शिक्षक 2008 से विद्यालयों में रह सकता है। लेकिन उसमें हमारे बहुत से साथी उसको अनजान हैं, तो वो योग्यता पूरी कोई किए है तब भी पढ़ा रहा, नहीं पूरी किए तब भी पढ़ा रहा है। तो जिनकी योग्यता होगी, अगर भविष्य में कोई भी कदम सरकार उठाएगी तो उसमें वही लोग उसका लाभ पाएंगे जो उसकी योग्यता को पूरा करते होंगे, और जो योग्यता को पूरा नहीं कर रहे हैं उनको लाभ मिलने की संभावना बहुत ही कम है। बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले टाइम में न सिर्फ योग्यता बल्कि अपने आप को मेंटेन रखना, मेंटेन मीन्स नॉलेज में भी और जी, जी, फिजिकली भी। जी जी जी। यानी कि समय समय पर बीच बीच में जो शिक्षक हैं, जो कार्यरत कर्मचारी हैं, उनको भी परखा जाएगा, समय समय पर कुछ टेस्ट होंगे जी, ट्रेनिंग वगैरह चलती रहेगी। जो उनमें सफल होता जाएगा, अच्छा करेगा, उनको तरह तरह की सुविधाएं देते जाएंगे, उनको प्रमोशन वगैरह देते जाएंगे। जी जी जी। जो फिजिकली भी सही होगा उसकी भी कुछ मार्किंग करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब कोई फिजिकली फिट नहीं है, हेल्थ जिसका सही नहीं रहता है, वो अपने आप में परेशान रहेगा तो वो दूसरों के लिए कैसे सोचेगा। जी जी जी। तो उसके लिए भी हर चीज का मानक तैयार किया जा रहा है। और आरटीई एक्ट, नई शिक्षा नीति लोग पढ़ते नहीं है, उसमें हाँ, इंटर तक करने मुख्य जा रूप रहे हैं से, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। हाँ, मुख्य रूप से शिक्षा पर जोर दिया गया, और शिक्षा के लिए जो भी मानक तैयार किए गए हैं वो सब कड़ाई से लागू किए जाएंगे। और शिक्षा देगा कौन? शिक्षक। तो वो सारे मानक किस पर अप्लाई किए जाएंगे? शिक्षक पर किए जाएंगे, स्कूलों पर जी किए जी जी। जाएंगे। तो इसको बस ऐसे भी समझ सकते हैं, या दूसरा तरीके से अगर ये कहें कि अब जो है एक नए बदलाव की ओर मतलब देश चल रहा है, और नया बिल्कुल। बदलाव नीचे से ही शुरू होता है, यानी कि सोच का बदलाव। तो सोच अगर बदलनी है तो नीचे से बदलाव करना होगा, हमको हर वो चीज मजबूत करनी होगी, ताकि जो बिल्कुल। 70 साल से हमको सिखाया गया है वो 10 सालों में उसको हम भूल सके, और नया क्या है उसमें, अच्छा क्या है बुरा क्या है ये जान सके, और उसके अनुसार हम आगे बढ़ सके अपने जीवन को। तो ये सोच बदलने के लिए ये स्वाभाविक है, इसको ईमानदारी पूर्वक इसमें प्रयास करने ही होंगे। सब मेन जरूरी है ना कि नींव जो है वो मजबूत रहे। जब नींव मजबूत होगी जी जी तो बड़े से बड़ा बिल्डिंग बनाया जा सकता है। जी जी। नींव भाई, जो कमजोर होगी। देशभक्ति की भावना खत्म हो चुकी थी, तो हम्म उसको लाने के लिए जो है नीचे से ही शुरुआत करनी होगी। वैसे ही बिल्कुल। लोगों को बनाना होगा। जैसे हम लोग की शुरुआती शिक्षा जैसे आरएसएस के स्कूलों से हुई थी, सरस्वती शिशु स्कूलों मंदिरों से। से, तो हम लोग तो थोड़ा बहुत अभी जानते हैं शिशु, लेकिन जो इस समय की नई शिक्षा पद्धतियां चल रही 15-20 सालों से मैं देख रहा हूँ कि उसमें हमारे जो नैतिक कर्तव्य थे उनको एकदम इग्नोर कर दिया गया है, एकदम और एकदम पूरी उसको तरह से। पश्चिमी सभ्यता की ओर एकदम ढकेल दिया गया है। हम्म तो इसको भी धीरे से हमको रोकना ही होगा, और रोकने के लिए हमको नीचे से ही शुरुआत करनी होगी। शुरुआत हो चुकी है और आप हम्म देख रहे हैं। हम्म और ये इतना आसान भी नहीं है और बहुत कठिन भी नहीं है। अभी फिलहाल जो है काफी कुछ सुधार किया जा रहा है, पैटर्न चेंज किए जा रहे हैं, सिलेबस चेंज किए जा रहे हैं, जी सब जी कुछ जी। किया जा रहा है। सबसे मुख्य है कि जो अगली पीढ़ी है जी वो वही गेन करती है, वही सीखती है जी जो उससे ऊपर वाली पीढ़ी होती है, जो उसे देती है। जी 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 तो जब ऊपर वाली पीढ़ी ही डिस्टर्ब हो चुकी है जी। तो नीचे वाली पीढ़ी को वो सारी चीजें उपलब्ध कराना तत्काल हम्म वो संभव नहीं, धीरे नहीं, धीरे तत्काल होगा। तो संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम्म उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो धीरे धीरे किया जा रहा है। हम्म और उम्मीद किया जाता है कि जैसे जैसे सिलेबस वगैरह पुस्तकें हम्म सब बदलाव की तरफ हैं। एनसीएफ में हम्म तो अगला हम्म तैयार किया जा रहा है, हम्म 2021-22 का हम्म। नया पाठ्यक्रम आ जाएगा। जी जी जी। तो जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये सारी चीजें हम्म। सामने देखने को मिलेंगे, और इस पर बड़े बड़े विद्वान अक्सर चर्चा करते रहते हैं, लेख लिखते रहते हैं, हम्म चर्चा का विषय बना रहता है। हम्म चलिए, तो उम्मीद किया जाता है कि जहां हम्म शिक्षा मित्र का अप्रैल में हुआ तो बस हम्म। थोड़ा ही समय अपना भी लगेगा। और हाँ दिनेश हाँ शर्मा जी जो हमेशा कहते आए हैं, पहले हम्म शिक्षा मित्र उसके बाद अन्य हम्म। स्टेट पास, तो नहीं, वो खैर चीजें। ये हम इसको एक जो है बीएड टेट होते हुए भी इसको हम्म हम मानते हैं कि उन हम्म लोगों ने अपने 23 सालों को शिक्षा विभाग को दिया है, तो हम्म खैर उनका पहले होना भी चाहिए। बिल्कुल मैं इसको बिल्कुल। बीएड और शिक्षा में तो जो सरकारों ने लड़ाया है मैं उसके विरुद्ध रहता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम्म अगर कोई कार्य कर रहा है भले ही वो कैसा भी हो, हम्म हम्म लेकिन उसका ध्यान रखा जाना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल। और शिक्षा हम्म, मित्रों को भी ध्यान देना चाहिए कि हाँ चलिए जो हाँ। हुआ सो हुआ, अब शिक्षा में सुधार हो रहा है, बच्चे आ रहे हैं, तो हम्म उनको भी थोड़ा समय हम्म अपने इम्प्रूवमेंट में, अपने नॉलेज को हम्म बढ़ाने में लगाना चाहिए। बहुत सारे शिक्षा मित्रों से मेरी बात होती है, तो बात करने हम्म में थोड़ा सा अफसोस होता है कि भाई ठीक है, इनके हम्म, लिए सरकार अच्छा कर रही है, लेकिन इन्हें खुद भी सोचना पड़ेगा। जी जी जी। अभी इन्हें कंप्यूटर नहीं चलाने आता है, इन्हें हम्म विषयों हम्म को जो विषय पढ़ा रहे हैं उस विषय में छोटी छोटी चीजें नहीं मालूम है, पता नहीं कैसे पढ़ाते होंगे। जी तो जी जी। खैर जो भी, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे बीएड हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो, कोई भी हो, हम्म टीचिंग लाइन में जो भी आ गया, हम्म तो उसका नैतिक कर्तव्य बनता है कि प्रतिदिन वो कम से कम जो है घंटा 2 घंटा 4 घंटा जो भी समय दे सके, किताबों को समय दे, हम्म, ज्ञान को बढ़ाता रहे, जो पुरानी जी चीजें जी भूल चुका है उसको रिवाइज करता रहे। जी जी जी। चलिए उम्मीद करते हैं ठीक कि ठीक सर, धीरे हम धीरे सब मानते हैं कि सुधरेगा। अभी चुनाव मतलब कुल मिला के कैंसिल होगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ। चुनाव टलने की घोषणा 9 तारीख तक हाँ, किसी पूरी भी दिन पूरी हो सकती संभावना है। है, किसी दिन हो सकती है, और अगर नहीं भी होती है इस चीज को वो तो लेकर अपने के। मैटर से खैर उसका हाँ कोई लेना देना नहीं है। हाँ। लेकिन चूंकि व्यक्तिगत हमारा इससे जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमने इसको पूछा। हम्म। चलिए, ये तो होता रहता है कि हम लोग आपस में मित्र यार बैठते हैं, चर्चा होती है, उनका कुछ विचार होता है, कुछ हमारा होता है, कभी कभी हमारा हम्म, विचार इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हम हाँ शर्त भी हाँ लगा लेते हैं, दावा भी कर देते हैं, हाँ हाँ, तो नहीं वो सर, तो अलग बातें हमने हैं। लगा ली, इसीलिए तो हमने पूछा आज। लेकिन हम्म। हमको विश्वास है कि नहीं टलेगा, क्योंकि ये दो लोगों के जो लेख आए, उनको जो हम्म। मैंने पढ़ा तो हम्म। मैंने समझा। और हम्म। ये अच्छा, ये होना भी चाहिए, पहले भी होता रहा है। हम्म। तो इसको देश को आगे बढ़ना चाहिए इस पे। तो टलेगा ही टलेगा। ठीक है। हम्म अगर मान लेते हैं एक बार नहीं भी टलता है, मान लेते हैं, चलिए चुनाव हो हम्म भी गया, हम्म तो जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात आ ही चुकी है और अब होना ही होना है, हम्म मान लेते हैं 22 में नहीं होता, 24 में हम्म होगा। गद्दी पर जो आएगा, चाहे योगी जी आए, चाहे हाँ, अखिलेश आए, जो चाहे भी आए। मायावती आए, एक डेढ़ साल 2 साल जो भी समय मिलेगा बस यही मिलेगा उनको। हम्म। फिर तो दोबारा चुनाव होंगे वो एक साथ पूरे भारत में, क्योंकि जब भी हम्म, पूरे भारत में एक साथ होगा, चाहे जी किसी जी। राज्य में एक दिन का कार्यकाल किसी का हुआ हो, हाँ चाहे हाँ हाँ। 5 साल का हुआ हो, सब एक हम्म साथ होंगे। हम्म। तो होगा, हम्म कैंसिल होगा, हर हाल में हम्म होगा। हम्म और कैंसिल होने के बाद 2024 में वन नेशन वन हम्म, इलेक्शन की तैयारी, क्योंकि बिल्कुल हो। सबसे मुख्य बात ना कि चुनाव हम्म सामने है 5 राज्यों का। हम्म और मोदी जी जब अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, तो हम्म, उनको चुनाव के लिए बात करनी चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा वहां करना, जी 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 तो जी। इंडिकेट करता है कि ये जो है लोगों के हम्म, दिमाग में डालना शुरू कर चुके हैं कि इस तरफ हम हाँ बढ़ हाँ रहे हाँ। हैं अब। हम्म और जो आजकल जो लेख आ रहे हैं लोगों के, हम्म संपादकीय वगैरह, इन मुद्दों हम्म पर आने लगे हैं अब, पहले इस तरह की चीजें नहीं आ रही थी। ना 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 ना। तो ये सब शो कर रहा है कि जो इससे हम्म संबंधित लोग हैं, जिनको जानकारी है, वो हम्म, इस पर जो है अपने अपने विचार रखना शुरू कर चुके हैं, और जी जो जी होने जी। जा रहा है। हम्म, चलिए ठीक है, फिर रखते हैं। ठीक ठीक भैया, नमस्ते भैया। ठीक।